अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, आप लोगों को देखकर मज़ा आएगा और आज मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना भी है और कुछ सिखाना भी है। तो देखते रहिएगा व्लॉग को मेरे साथ साथ, छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा वरना आप लोग वो चीज़ जो है वो मिस कर देंगे। बड़ी अच्छी और स्पेशल सी चीज़ है जो मुझे आपके साथ आज शेयर करनी है। और किचन में आने के बाद मैंने अब्दुल्लाहत के लिए बना लिए थे टाकोज़। काफ़ी हेल्दी रहते हैं बच्चों के लिए क्योंकि उसको सिर्फ 15 मिनट्स की ब्रेक मिलती है जिसमें मुझे उसको ब्रेकफास्ट कराना होता है। जैसे ही वो सुबह उठता है फ़ौरन आँख खुलते के साथ ही बच्चों को बेचारों को कंप्यूटर के आगे बैठ जाना होता है और बीच में 15 मिनट्स की ब्रेक टाइम होती है जिसमें इनको मुझे फटाफट से नाश्ता करवाना होता है और फिर से स्टडी टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी टफ़ रूटीन चल रही है आजकल। फिर मैंने अली के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया था। लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी पराठा उनको मैंने दे दिया था गरम कर कर और ख़ुद मैंने कहा उनके साथ सिर्फ चाय पी लेती हूँ। तो ये टाइम होता है जब हम थोड़ी सी बैठ के बातें कर लेते हैं सुबह की और फिर वो अपने काम पे चले जाते हैं। उनको हमने सी ऑफ कर दिया था। और अली का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब उनको काम पे जाना होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ वो ज़रूर भूल जाते हैं, या तो अपना जैकेट या फिर गैराज का रिमोट। तो वो फिर मुझे दोबारा आवाज़ आती है या फ़ोन आता है कि मुझे दे जाओ नीचे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और जो नया मेहमान है हमारे घर का उसको मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ। ये है मूसो का रोबोट वैक्यूम क्लीनर। मेरा वैक्यूम क्लीनर ख़राब हुआ था और अल्लाह ताला जो है ना इंसान की बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि जभी भी मैंने दिल से कुछ मांगा है, दुआ की है, तो मुझे कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला ने दे दी है वो चीज़। तो ये एक तरह से मेरी घर की चलती फिरती मेड है। अगर मैं किचन में बर्तन धो रही होंगी तो पीछे से ये आराम से पूरे घर को वैक्यूम कर देगा, झाड़ू हो जाएगी मेरे घर की एक तरह से। मज़े की बात ये है कि ये फ्लोर भी आराम से साफ़ कर देगा। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, राउंड शेप का है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसके साथ एक फ़िल्टर आता है, 4 इसके ब्रशेज़ आते हैं और एक रिमोट कंट्रोल आता है। इसको हम रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। अपने फ़ोन से इसको आराम से सेटअप कर सकते हैं। चलती फिरती मेड ये इसलिए है क्योंकि आप अपनी मेड को एक टाइम देते हैं कि इतने बजे तुमने घर आ जाना है। तो आप इसको अपने फ़ोन से स्केड्यूल कर सकते हैं कि 1 घंटे में या 2 घंटे में या 5 बजे जो है वो सफाई स्टार्ट कर देना। तो ये उस हिसाब से खुद ही अपनी चार्जिंग एरिया से निकलेगा और पूरे घर की सफाई करेगा और वापस अपनी चार्जिंग एरिया पे जाके लग जाएगा। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी से पूरे घर की सफाई कर देगा। इसके अंदर हमें 1 ईयर की वारंटी मिली है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वो लोग आपको इसकी रिप्लेसमेंट भेज देंगे। साथ में आपको इसका वाईफाई की डिटेल्स दी हुई है। और अभी हम इसको टर्न ऑन करते हैं और सफाई स्टार्ट करते हैं। ना इसका साउंड है मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। आप लोग भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अभी इनकी वेबसाइट पे सेल चल रही है और आई गेस ये वर्ल्ड वाइड शिप करते हैं। फ्लोर भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर लेता है। अभी मैं आपको इसकी पूरी जितना भी इसने अपने अंदर कचरा भरा है सब दिखाती हूँ और किस तरह से ये दोबारा अपनी जगह पर चला जाता है। मतलब इसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग सेंसर हैं कि ये खुद ही अपनी जगह पर वापस चला जाता है चार्ज होने के लिए। तो थोड़ी-सी मैंने सफाई करी तो इतना ज़्यादा इसने अपने अंदर ट्रैश जो है वो जमा कर लिया था। अंदर से इसने सारा जितना भी कारपेट गंदा हो रहा था वो सब इसने अपने अंदर ले लिया। और ये देखें सिर्फ़ ये 10 मिनट की यूज़ में इसने इतना कचरा जो है वो जमा किया था कारपेट से ही, क्योंकि मेरा वैक्यूम ख़राब हुआ था और कारपेट की सबसे अच्छी सफाई जो है वो वैक्यूम से ही होती है। तो कंटेनर को अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद आपने वापस इसमें अटैच करना है और होम का बटन प्रेस करना है। होम का मतलब ये अपने घर पे वापस चला जाएगा और चार्जिंग पे दोबारा से लग जाएगा और ये अच्छी तरह चार्ज हो जाएगा और ये खुद ही ऑफ भी हो जाएगा। तो मेरी सफाई हो गई है डन। आप लोगों ने करना ये है कि डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, मैं सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ज़रूर इसको बाय करें, आपकी ज़िंदगी जो है ना सुकून में आ जाएगी। ट्रस्ट मी, इतना अच्छी ये चीज़ है। बाकी घर के काम करते हैं। आज मैंने जैसे आपको बोला कि प्रोडक्टिव डे था तो घर की सफाई सुथराई भी करनी है। मैंने आज मशीन लगानी थी क्योंकि वीकेंड में जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होंगी।
एक्चुअली मैं मॉल जाऊंगी वीकेंड, या फिर मैं ग्रोसरी करने जाऊंगी, क्योंकि अली की नेक्स्ट वीक जो है वो बर्थडे भी है, तो उसकी गिफ्ट्स वगैरह लेने हैं और घर में जो है वो ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई भी है, तो वो भी मुझे करनी है। तो इसीलिए वीकेंड में सारे बड़े बड़े जो काम है ना वो कंप्लीट करूंगी, ताकि फिर जो वीकडे है ना वो आराम से गुजर जाए। आपको पता है कि बच्चों के स्कूल, कुरान क्लासेस, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम बढ़ जाता है। तो एक लोड वॉश हो रहा है, दूसरा लोड बच्चों के कपड़ों का मैंने कहा दूसरे उस शिफ्ट में धो लूँगी। कपड़े मशीन लगाकर, वैक्यूम लगाकर मैं जो हूँ बाहर आ गई थी, क्योंकि बच्चों को मैं दिलाने जा रही थी कुछ खाना पीना। घर में सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बच्चों की नाक में आपको पता है कि सब्ज़ी बहुत ही कम बैठती है। जब हम लोग भी बचपन में छोटे होते थे तो बहुत ही कम सब्ज़ियाँ खाते थे। बहुत हम लोग चिढ़ खाते थे स्पेशली सब्ज़ी के नाम से। हमें हमारी कोशिश होती थी कि पापा कुछ बाहर से दिला दें जिस दिन मामा ने घर में सब्ज़ी पकाई हो, और यही होता था। फिर रात को बेचारे पापा हम लोग को बर्गर्स वग़ैरह या इस तरह की चीज़ आकर खिलाते थे। तो अभी वही चीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ कि घर में सब्ज़ी पकी और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं है सब्ज़ी रोटी। तो मैंने जो है वो फिर इनकी पसंद की इनको चीज़ दिला दी कि एटलीस्ट ये कुछ भी खा लें, इनके पेट में कुछ पड़ा हुआ हो, ताकि मुझे तसल्ली रहे और मैं अपने सारे काम जो है वो सुकून से कर लूँ। और आपको पता है कि बचपन में हमारे माँ बाप का भी यही हाल होता था कि बच्चा नहीं खा रहा और वो परेशान रहते थे, हमारे पीछे भागते रहते थे कि कुछ थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। मतलब खाते हम नहीं थे, परेशानी हमारे पेरेंट्स को होती थी। तो बस वही चीज़ आज हम भी फेस कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे जो है वो हमें बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा पिज़्ज़ा खा लिया था, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ एक चाय का कप पिया हुआ था। तो लंच हमारा डन हो गया है और अभी बच्चों को मैं शावर के लिए लेके जा रही थी, तो उनके कपड़े निकाल कर सेट करने लगी हूँ। बाकी आजकल मैंने जो है वो 2 ड्रामे स्टार्ट किए हुए हैं। काफ़ी टाइम बाद अब मैं ये ड्रामे देखने लगी हूँ दोबारा से। बीच में बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी ये फ़ितूर और सारा खान का जो ड्रामा आया हुआ है, ये मैंने स्टार्ट किया है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना इनको देखने में कि मुझे फ्राइडे का इंतज़ार रहता है कि कब फ्राइडे आए, मेरा काम ख़त्म हो और मैं सुकून से बैठकर जो है ना वो अपना मी टाइम एंजॉय करूँ। मतलब इतना याद आता है ना मुझे वो टाइम कि जब हम छोटे थे और फ्राइडे को हम नानी के घर जाते थे। साथ में 2-3 खालाएँ और भी आती थी नानी के घर में ना, और एवरी फ्राइडे हम सबका मस्ट था कि हमने लंच और डिनर नानी के घर करना होता था। और शाम 7 बजते नहीं थे तो नानी के टीवी ऑन हो जाता था। हम लोग जितने भी खेल में बिज़ी हों, लेकिन 7 बजे हमें ज़रूर टीवी के आगे बैठना है, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रामे आते थे जिसमें शरारत होता था, करिश्मा का करिश्मा या वो हॉरर ड्रामे। तो इतना मज़ा आता था, सब साथ में मिलके बैठ के देखते थे। तो वो टाइम जो है ना मुझे इतना याद आता है। तो मैं अपने बच्चों को भी यही आदत डालती हूँ कि जब हमने बैठना है तो सबने साथ बैठकर जो है वो मूवी देखनी है। कोई अपने अपने कमरे में नहीं बैठेगा, सब साथ मिलकर बैठेंगे और अपने टाइम को एंजॉय करेंगे। क्योंकि जैसे हम अपने टाइम को एंजॉय करते हैं, अपने वक्त को याद करते हैं आज, तो मैं चाहती हूँ कि ये लोग जब बड़े हों तो ये लोग भी इसी तरह ही याद करें अपने वक्त को कि हमने कितना अच्छा टाइम गुजारा है बहन भाइयों के साथ, और इसी तरह ही बहन भाइयों में मिल के बैठने की आदत रहती है। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? और आज मैंने सोचा कि आप लोग को अपना किचन का छोटा सा टूर दे देती हूँ, बता देती हूँ कि मेरा जो किचन है वो इतना स्पेशियस नहीं है, लेकिन मुझे बहुत प्यारा है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ओवन टोस्टर रखा हुआ है, उसके साथ ही इंस्टेंट पॉट है, फिर बीच में मैंने बर्तनों का रैक रखा हुआ है जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था, और उसके बाद एक और छोटा सा अवन है, काउंटर टॉप अवन, और साथ में जो स्पून्स वगैरह होते हैं वो स्टैंड है, चीनी पत्ती का सामान है और स्टोव है। फिर स्टोव के सामने ही हमारा फ्रिज है, और उसके बाद मेरे पास इतनी सी स्पेस बचती है जहाँ पे आगे आपको मशीनें भी चलती नज़र आ रही हैं, और साइड में मैंने ट्रैश कैन और आलू प्याज की बास्केट रखी हुई है। कपड़े स्टिल धुल रहे हैं और मशीन के ऊपर यूजुअली हम पानी वगैरह रख देते हैं या जो भी ग्रोसरी है वो मशीन के ऊपर जाती है। यहाँ पर मैंने ये मैग्नेटिक लैशेज़ ऑर्डर की थी जो कि बिल्कुल बकवास, एक नंबर की बकवास लैशेज़ थी। मुझे लगा कि ये बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन वेस्ट ऑफ मनी है। खैर उन्होंने मुझे रिटर्न नहीं मांगा, उन्होंने डायरेक्ट मेरे पैसे जो हैं वो वापस कर दिए थे। मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर की थी, लेकिन बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और इतनी सी मेरे किचन में स्पेस रहती है, और दूसरी तरफ से भी मैं आपको घुमा कर दिखा देती हूँ कि
कोई मेरे पास काउंटर टॉप ही नहीं है किचन में जहाँ पे मैं खड़ी होकर वीडियोस बना सकूँ। मेरे पास एक स्टोव है और बिल्कुल वो छोटा-सा काउंटर टॉप है जहाँ पर मैं रोटियाँ वग़ैरह बेल लेती हूँ। बाकी मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा टॉप नहीं है। तो इतनी सी स्पेस है और जिनको लगता है कि आप एक ही स्पॉट में खड़ी रह के खाने पका रही होती हैं, पूरा किचन को यूज़ किया करें, तो अब आपने देख लिया है, आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। और अभी जस्ट मैं खाने की तैयारी करने लगी थी, रात का खाना तो पकाना है, हम लोग लंच से तो फ़ारिग हो गए थे, लेकिन टेंशन अभी बाकी है डिनर की। काम मेरा माशाल्लाह पूरा हो चुका है और हमेशा मैं चावल जो है वो अपने हिसाब से ले लेती हूँ या फिर मैं कोई मेजरिंग कप यूज़ नहीं करती हूँ, तो सिंपल सा एक घर में जो भी कप या फिर ग्लास होता है उसी के हिसाब से चावल वगैरह निकाल देती हूँ। तो आज मेरा इरादा है कि मैं सिंपल से ही चिकन की तायरी जो होती है ना वो पका लूँगी, क्योंकि वो इंस्टेंट पॉट में फटाफट से पक भी जाएगी, इतनी ज़्यादा मुझे भुनाइयाँ वगैरह नहीं करनी पड़ेंगी। और चावल जो है वो मेरे घर बहुत शौक से खाए जाते हैं। मुझे फिर ये होता है कि सालन पकाओ फिर रोटियां भी पकाओ तो बहुत ज़्यादा ना काम बढ़ जाएगा मेरा। तो मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा थकावट नहीं देती हूँ, जितना मुझसे होता है ना मैं फिर उतना ही करती हूँ, एक्स्ट्रा अपने सर पे कोई बर्डन नहीं डालती हूँ। तो गोश्त को मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया, कुछ कल की दावत की भी तैयारी करनी है, तो वो आधी मैंने आज से कर लूँगी, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगी। डिनर हमारा माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप लोगों को लग रहा होगा आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरे पास एक आप लोग ही हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ। Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space. तो खाना मैंने निकाल लिया था अपने लिए और साथ में मैंने मिक्स वेजिटेबल का रायता बना लिया था। इस रायते का मज़ा ना मटर पुलाव, तायरी हो, खिचड़ी हो, इसके साथ बहुत मज़ा आता है। मतलब वो खाने की शान को ना और ऊंचा कर देता है, इतना मज़ा आता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी वीडियो को और अच्छे से अच्छा बना सकूँ, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। मैं कोशिश ये भी करूँगी कि आपको मेरी वीडियोज़ में ज़्यादा रेसिपीज़ देखने को ना मिले, एक लिमिट में ही हो, ज़्यादा ना हो कि जिससे आप लोग जो है वो बोर होने लगें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग को बहुत अच्छे से एंजॉय किया करें और बहुत अच्छे से देखा करें। तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियोज़ बनाने में और भी मज़ा आएगा अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होगा। तो डिनर के बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने मज़े की बात पता है क्या थी, आज मैंने टाइम पे कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए थे, वरना यूजुअली इस कमरे में कपड़े भरे हुए होते हैं जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ। लेकिन मैंने कपड़े जो है वो टाइम पे फ़ोल्ड कर लिए थे क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा मुझे काम करने हैं, दावत भी एक छोटी-सी करनी है। तो इसीलिए मैंने आज पूरे घर की माशाल्लाह बहुत अच्छे से सफाई कर दी थी। और अब मैं बैठ गई हूँ व्लॉग एडिट करने के लिए। जाने से पहले आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, उसमें मोसो का लिंक होगा, अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो ज़रूर ऑर्डर करें। आपको अगर पसंद ना आए तो आप फ्री में रिटर्न भी करा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।